week 1. See that the first grade spelling words 1 week include 8 sight words and 8 family words. यानी 8 से उसमें यूज हो रहा होगा ये साउंड जो है 2 अल्फाबेट्स जिनसे 8 इस्तेमाल करके वर्ड बन रहा होगा. Then the words what they are: the, of, and, that, cat, mat, sat, and hat. So you will say the and of और and में तो at यूज नहीं होता लेकिन बाकी में यूज हो रहा है. तो ये जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए ये 7 वर्ड दिए गए हैं. Then there are 5 spelling activities, यानी जिससे बच्चों के स्पेलिंग्स इम्प्रूव होंगे. ऐसी 5 एक्टिविटीज उनको दी जाएंगी. What they are: write it 3 times, then circle the correct spelling, then dictation sentences and fill in the blank sentences and write the missing letters. So let's see now. You can see this first activity. We have the word first, this one. So there are 8 of them, so you can give them to write 3 times. बहुत ज़्यादा अगर आप ज़्यादा टाइम लिखने के लिए देती हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, घबराते हैं, वो करना नहीं चाहते. दे गेट टायर्ड. सो जब उन्होंने याद करना है तो वो 3 को भी करेंगे तो शौक से करेंगे, तो देन दे कैन लर्न. तो ट्राई टू डू दिस वे. द, ऑफ, और बताएं उनको कितनी लाइंस में आना है. जस्ट गाइड देम. और ये एक्टिविटीज़ अपनी आंखों के सामने कराने की कोशिश करें. सो यू में चेक राउंड पे हों और आप साथ साथ देखते रहें कि बच्चे सही लिख रहे हैं कि नहीं. When you are giving them some work to do, any activity, keep checking that how they are doing and help them then. And the next one could be read each sentence aloud. आपने यानी पढ़ना है ये ऊंची आवाज में. The student writes out each sentence. ये डिक्टेशन के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जब आपने डिक्टेशन करवानी हो. लेकिन उससे पहले रीड इन द क्लास, रीडिंग करें इसकी. उनके सामने ये लिखे हुए होने चाहिए उनके पास. आप बोर्ड पे लिख सकते हैं और उसके साथ पढ़ें जस्ट लाइक विद द फोनिक्स, उनकी आवाज़ों के साथ. जस्ट लाइक ह, ही, sat, he sat, the, at, that, is, I, at, that is my hat. In this way they can read the sentences. यानी उनके साउंड्स के साथ जब आप करेंगे, उनको पढ़ाएंगे तो उनको पढ़ना आएगा. ये प्रैक्टिस आप मुसलसल करते रहेंगे तो वो सीखेंगे. और आप देख रहे हैं कि एड हम यूज कर रहे हैं इनमें, मतलब पूरे के पूरे एक प्रैक्टिस उनकी है कि मोस्टली वी आर यूजिंग द वर्ड्स व्हिच हैव एड साउंड. अगर आप इस तरह से एक ही साउंड को ज्यादा यूज करेंगे तो इट विल हेल्प देम टू लर्न. द नेक्स्ट इज शी हैज अ डॉग एंड cat. So here also you can see that we are using here, but again with the phonics, उनको आवाजों के साथ. She has a dog and cat. She has a dog and cat. So that, the at is old. That mat is old. Home. The boy and girl ran home. The cat sat on a mat. इन slowly पढ़ेंगे तो उनको काफी helpful हो जाएगा. And he has a hat of red. Right? Then we sat on top of the hill. तो ये पहले आप उनको लिखने के लिए दीजिए और फिर डिक्टेशन के लिए सेंटेंसेस दे सकते हैं. और इसी तरह जो पहले वर्ड्स लिखे हैं उनकी भी एप्लीकेशन ले सकते हैं. नाउ हियर वी हैव 3 वर्ड्स, लाइक इनमें से एक ठीक है. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. आपको सर्कल करना है कि कौन सा इसमें से सही है. तो बच्चों को आप इस तरह से एक शीट दे दें. बेहतर है कि इस तरह से शीट दी जाएगी तो इनके लिए आसानी होगी. अदरवाइज इफ यू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड मे बी they cannot, or you can do if you want to on the blackboard also. Just you have to look in these 3 words. देखें, उनसे बात पूछें कि कौन सा इसमें से आपको सही लगता है.
आप उनसे कहें कि इनमें से कौन सा है जो कोई लफ्ज़ बनाता है, तो उनको साउंड्स आती होंगी, दे कैन मेक, क्योंकि TH एज आई टोल्ड, आई हैव टोल्ड इन अदर वीडियोस कि किस तरह से TH की आवाज़ बनती है, थ तो या द, तो ए की आवाज़ सुनो, दिस इज द वर्ड, सो यू कैन सर्कल दैट। तो इसी तरह से देख लें, हर एक को चेक करें और उसके बाद उनसे राउंड लेते हुए यहाँ पे भी ये आप राइट वर्ड्स जो हैं उनको सर्कल कराएं। एंड जस्ट टू हेल्प मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं, ये आपके सामने हैं, इस तरह से आप उनसे सर्कल्स करवा सकते हैं। ये तो आप होमवर्क के तौर पे नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास में कर चुके हैं, तो जस्ट प्रैक्टिस। देन नाउ सेम वर्ड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, आई होप, तो वही एड साउंड वाले मोस्टली, और जो हम पहले बात कर चुके हैं 8 वर्ड शुरू में किए थे। जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपको समझ आ गई बच्चों को या नहीं, यू कैन चेक दिस वे, देयर इज अ मिसिंग लेटर इन ईच ऑफ देम, यू कैन आस्क देम कि क्या आएगा यहाँ पे, जस्ट मेक साउंड्स लाइक यहाँ पे ख, मतलब स्पेलिंग्स तो आपको पता है, जस्ट ट्राई टू डू विद द साउंड्स, तो उनके लिए आसानी होगी। ख क्या आ सकता है इनमें से, आस्क देम। एट, इनमें से आप देखेंगे ई नहीं आ सकता, ओके, दिस कैन ऑल्सो बी देयर। ऑट, थॉट भी होता है, तो इस तरह से आप उनसे पूछ के आप कर सकते हैं। देन हियर व्हाट कैन वी हैव, एक की स्पेस है ओनली, सो इट कुड बी ऑफ, सो देन हियर इट कुड बी at, hat, and it could be mat, it could be sat. So एक ही ऑप्शन ना देके वो एक ही बना सकते हैं, let them practice, उनमें से चूज करें वो क्या लिख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या हो सकता है, you know that it could be e only to make it the. Then here again वही जो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किए थे, बच्चे दोबारा लिख लें, it's okay, no problem। तो आप उनसे यहाँ पे sat है, टैट भी है वर्ड, टिट फॉर टैट जैसे कहते हैं, देन मैट है, देन हैट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू एट साउंड, लेकिन अगर बच्चे ई लिख देते हैं इट मेक्स ईट ऑल्सो, इन द सेम वे हियर। एंड इफ दे राइट टी, so it's and, it's good, right? Then here TH, that, and here also as, has भी हो सकता है, hat हो सकता है, ham is also a word, and then D है तो had भी word है, so you can do that. So there is only few of them I have written here, but ऑप्शन आपको अभी बता दी मैंने प्रैक्टिस में कि ज्यादा है कि ज्यादा वर्ड्स बन सकते हैं। देन लास्ट द सेम सेंटेंसेस जो कि उनको डिक्टेशन के लिए दिए थे, अगर आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी दे देते हैं, इट विल हेल्प देम, ऑलवेज गिव देम द वर्ड्स, ताकि उनमें से वो सिलेक्ट कर सकें। जस्ट ट्राई, दे मे नो दैट व्हाट वर्ड कुड बी फिटिंग देयर, डोंट गिव लाइक ब्लैंक स्पेसेस ओनली एंड नो वर्ड्स, नो, दे नीड द वर्ड बैंक, उनको लफ्ज जरूर दें जो वहां पे लिखने हैं। सो द डॉग इज ब्लैक, क्या आएगा, एंड white. I saw what movie, dash movie, blank movie क्या है, I said the movie, or it could be that movie, and sat, right, sat on the chair. Okay, then she wore a green, what she can wear green, कोई चीज पहनने वाली है इसमें से, only the hat, so hat here. The dash is by the door. What is by the door? Mat, right? Mat हो सकता है by the door. Cat भी हो सकती है, door के पास है. His dash is named Fluffy. क्या है, उसकी cat हो सकती है ना? Cat is named Fluffy. Jack is head dash the team. So head of the team. He closed the door and that door भी, the answers are here also. So इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, it could help them, just try. If you feel that it's a good way and it help your student, just write feedback there
नीचे कमेंट कीजिए एंड लेट मी नो. वी विल बी here again with the second week of spelling words. तो spelling words इस तरह से उनकी vocabulary को बढ़ाने में बहुत helpful होंगी. Keep watching and thank you so much for being with me. Learning never stops. If you are a teacher, you are a student, or you are a mother, parent, still you can learn. So keep watching and thank you so much for being with me again. Next video तक के लिए अल्लाह हाफिज.